Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will be studying about non-communicable diseases, which is a very important chapter and domain of Master in Public Health. Uh, what is non-communicable disease? It refers to the disease which cannot be transferred from one person to another person but may transfer genetically from one generation to next generation is known as non-communicable disease. तो communicable disease और non-communicable disease में the main difference is that कि जो communicable disease होगा that is because of an infectious agent, because of a microorganism which may be parasite, which may be fungi, which may be virus, which may be bacteria. So that disease can be transferred from one person to another. जिस तरह के कोविड-19 है, इट्स एन कम्युनिकेबल डिजीज़, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस वायरस, इसी वायरस के थ्रू ये डिजीज़ एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र हो सकती है. या मेनिंजाइटिस हो गया, टाइफाइड फीवर हो गया, कॉलरा हो गया, बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज ऐसे डिजीज़ है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं. दे आर नोन एज communicable diseases. But non-communicable diseases, these are basically वही disease होते हैं which cannot transfer from one person to another person. ये disease एक बंदे से दूसरे बंदे में transfer नहीं होती through respiratory tract, through contact or sharing clothes and rooms, etc. But they may transfer genetically from one generation to the next generation. If they transfer from one person to another person, that is only through by only one route, and that is genetics. For example, बहुत से non communicable diseases है. डायबिटीज़, जिस तरह डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको सिंपल आम जुबान में शुगर कहते हैं. अब डायबिटीज़ मेलाइटस जो है, इट्स अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र नहीं होता, सिर्फ एक ही रूट के थ्रू ट्रांसफ़र होगा, जेनेटिक्स के थ्रू. पेरेंट्स से अपने अपस्प्रिंग में अगर कोई जीन में कोई ख़राबी है, जीन में कोई फॉल्ट है, अगर वही जीन पेरेंट्स से अपस्प्रिंग में जाएगा तो इट विल कॉज डायबिटीज़ एंड डेट पेशेंट. तो इसी तरह बहुत सारे बीमारियाँ हैं, डिजीज़ है विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्राम वन पर्सन टू अनदर थ्रू जेनेटिक्स. अगर एबनॉर्मल जीन्स पास होंगे पेरेंट्स से अपस्प्रिंग में, so then the disease can be transferred. So this is the definition of non-communicable disease. Non-communicable disease is that disease which cannot be transferred from one person to another, but if they pass, it will be only through genetics. अब फॉर एग्जांपल नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोपीलिया जिसमें एक ब्लड का एक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 नहीं होता, और जब मरीज़ को छोटा सा माइनर सा भी कट लग जाता है तो उसका ब्लड जो है क्लॉट नहीं बनता, उसकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती. अब यह डिजीज़ जो है ये वैसे एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र नहीं होता, बट इट विल बी ओनली थ्रू आ जेनेटिक. जब इट इज़ आ एक्सलेंट डिजीज़ के मदर से एक ख़राब जीन आएगा इनटू द ऑफस्प्रिंग, तो जेनेटिक्स के थ्रू ये ट्रांसफ़र होगा. तो ऐसे डिजीज़ को कहा जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. या हाइपरटेंशन हो गया. अब हाइपरटेंशन जो है एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस कोई एबनॉर्मल जीन अपने पेरेंट्स को नहीं आया हो, तो डेट इज़ नॉन एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. इस तरह एंग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया. बहुत सारे एंग्जाइटी और डिप्रेशन के मरीज़ के साथ हम बैठते हैं, उठते हैं, वी शेयर रूम्स एंड डिफरेंट थिंग्स, लेकिन फिर भी हमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन नहीं होता क्योंकि इट्स अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. अब अगर इसने ट्रांसफ़र होना है तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में अगर एबनॉर्मल जीन आएगा फॉर एंग्जाइटी और डिप्रेशन, तब ये डिजीज़ जो है ट्रांसफ़र हो सकता है. तो ऑल दीज डिजीज़ आर नोन एज नॉन कम्युनिकेबल diseases. The next terminology in non-communicable diseases, that is chronic diseases. Chronic diseases can be defined as an impairment of the bodily structure or function that necessitates a modification of the patient's normal life
and has persisted over an extended period of time is known as chronic disease. तो chronic disease वही impairment of the body structure और function, बॉडी के स्ट्रक्चर में कोई इम्पेयरमेंट, कोई ख़राबी आ जाए, कोई फॉल्ट आ जाए, और बॉडी के फंक्शन में कोई आ जाए, वेदर, क्योंकि बॉडी की जो बेसिक मेकअप है दैट इज सेल, एंड सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी. तो अगर ह्यूमन बॉडी में कोई स्ट्रक्चरल इम्पेयरमेंट आता है और फंक्शनल इम्पेयरमेंट आता है, डेट नेसेसिटेट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ द पेशेंट्स नॉर्मल लाइफ, और पेशेंट की जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है उसमें कोई मॉडिफिकेशन आता है, उसके वो मॉडिफाई करना उसके लिए ज़रूरी हो जाता है, तो डेट इज़ नोन एज क्रोनिक डिजीज़ एंड हैज़ परसिस्टेड ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, और कुछ ज़्यादा वक्त के लिए यही इम्पेयरमेंट उसी के बॉडी में रहे, तो डेट इज़ नोन एज क्रोनिक डिजीज़. फॉर एग्जांपल अगर किसी को डायबिटीज़ हो गया, डायबिटीज़ मिलाइटिस, शुगर हो गया, अब ये जो शुगर है इट्स अ फंक्शनल डिजीज़ ऑफ द पेंक्रियाज. पेंक्रियाज से इंसुलिन, या टाइप 1 डायबिटीज़ में तो पेंक्रियाज में इंसुलिन बिल्कुल बनता ही नहीं है, और टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन बनता है लेकिन रिसेप्टर की वजह से, ख़राबी की वजह से इंसुलिन अपना काम सही तरीक़ा से नहीं कर रहा. तो अब इधर पे इंसुलिन इधर स्ट्रक्चर है और फंक्शनल एक एम्पेयरमेंट है, जिसकी वजह से पेशेंट को अपने नॉर्मल लाइफ में, लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस लानी पड़ती है. उनको शुगर ऐसे फ्रूट से और ऐसे फूड से उनको एहतियात करनी होती है, परहेज़ करनी होती है जिसमें शुगर होते हैं. अब ये एक नॉर्मल लाइफ पे एक असर पड़ गया, और अगर ये असर फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, वैसे क्रोनिसिटी के लिए नॉर्मली हम 6 मंथ्स का टाइम लेते हैं कि अगर 6 मंथ्स से ज़्यादा कोई एक डिजीज़, कोई एक एम्पेयरमेंट विच में बी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल, अगर वो 6 मंथ से ज़्यादा रहे आपके बॉडी में और उसी की वजह से आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो जाए, तो डेट इज़ नोन एज अ क्रोनिक डिजीज़. इस तरह हाइपरटेंशन हो गया, जिस तरह ज़्यादा ब्लड प्रेशर, जिसे सिंपल ज़ुबान में कहते हैं. तो अब ब्लड प्रेशर अगर किसी को हो गया, इट में बी स्ट्रक्चरल और इट में बी फंक्शनल. ब्लड वेसल्स में ऑथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स बन जाते हैं, और किसी में रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो जाता है, किसी में जेनेटिक्स की वजह से हो जाता है. तो यही एम्पेयरमेंट ब्लड प्रेशर का अपने एक नॉर्मल कट ऑफ वैल्यू फॉर द एज एंड जेंडर ज़्यादा रहना फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, और जिसकी वजह से पेशेंट की लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन हो जाए, तो डेट इज़ नोन एज क्रोनिक डिजीज़. अब बाज़ औक़ात स्ट्रेस और एंजाइटी में भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन अगर वो ब्लड प्रेशर 1 घंटे 2 घंटे के लिए है, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं है, और उससे आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब ना हो, तो उसको फिर हम क्रोनिक डिजीज़ नहीं कह सकते. लेकिन अगर इसी ब्लड प्रेशर की वजह से आपको अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन लानी पड़े, फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रेस लेना कम पड़े, आपको अपना जॉब छोड़ना पड़े, आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं टू कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर, आप जो है अपने डाइट से नमक की इंटेक कम कर लेते हैं, तो ये आपके नॉर्मल लाइफ पे एक मॉडिफिकेशन आ गया, एंड इट परसिस्ट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, तो फिर उसी हाइपरटेंशन को वी कैन से इट्स अ क्रोनिक डिजीज़. सो क्रोनिक डिजीज़ के बहुत सारे एग्जांपल्स है. फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट्स, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसका जो है फॉर एग्जांपल राइट अपर लिम्ब फ्रैक्चर हो गया, तो अगर उसके आर्म में फ्रैक्चर आ गया, तो ये एक स्ट्रक्चरल एम्पेयरमेंट हो गया, और एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसकी नॉर्मल लाइफ जो है वो उस पर असर पड़ेगा, तो दैट इज़ अ क्रोनिक डिजीज़. इस तरह ब्लाइंडनेस हो गया, अगर किसी बंदे की नज़र चली गई बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, ट्रॉमा की वजह से, विटामिन ए की डिफिशेंसी की वजह से, सोलर इक्लिप्स में अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से, बहुत सारे रीज़न हैं. तो अगर ब्लाइंडनेस चला गया, तो ये क्या है, ये एक एम्पेयरमेंट हो गया बॉडी की, और इट मे बी ड्यू टू स्ट्रक्चरल काजेज और इट मे बी ड्यू टू फंक्शनल का. तो इसकी वजह से उसकी जो नॉर्मल लाइफ है, फॉर एग्जांपल रीडिंग करना, कोई चीज़ देखना, तो ये डिस्टर्ब हो गया, तो दैट इज़ क्रोनिक डिजीज. इसी तरह कैंसर्स हो गए, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो गए, जिस तरह मैंने हाइपरटेंशन की एग्जांपल दे दी, डायबिटीज़ हो गया एज आई एक्सप्लेन, मेंटल डिसऑर्डर्स हो गए, फॉर एग्जांपल किसी को एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, और उसी की वजह से उसकी नॉर्मल लाइफ जो है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे असर पड़ जाए फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, तो दैट इज़ नोन एज अ क्रोनिक डिजीज़. मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, आर्थराइटिस,
जो जोड़ों की बीमारी होती है उसमें लोगों के लिए वॉकिंग और नमाज पढ़ना, एक्सरसाइज करना, नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज़ पे असर पड़ जाता है। ओबेसिटी, तो ऑल दीज आर क्रोनिक डिजीज़। तो क्रोनिक डिजीज़ सिंपली वही डिजीज़ होगी जो एक बॉडीली इम्पेयरमेंट होगी और उसकी वजह से पेशेंट को अपने नॉर्मल लाइफ में मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। एंड दिस मॉडिफिकेशन और ये असर जो है ये ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मल ये कट ऑफ वैल्यू 6 मंथ से अगर ज़्यादा असर रहे तो दैट इज़ नोन एज अ chronic disease. The next is accidents. So we will be discussing these non-communicable diseases one by one in upcoming lectures, inshallah. So accident is the first example or type of non-communicable diseases. So an accident can be defined as an event which is caused by rapidly acting force independent of man will, which results in physical और मेंटल हेल्थ, दैट इज़ नोन एज एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट हर वो इवेंट होगा जो एक रैपिडली अकरिंग फोर्स की वजह से हो जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मेन विल, बंदे की ख्वाहिश में, एक बंदे की चाहत के मुताबिक नहीं होता, बल्कि एक सडन अनएक्सपेक्टेड इवन हो जाता है जो फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी उसकी वजह से हो जाती है, तो दैट इज़ नोन एज एक्सीडेंट। सो दैट इज़ नोन एज एक्सीडेंट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जा रहा है, गाड़ी में जा रहा है एंड ये उसकी चाहत नहीं है, उसकी विल नहीं है कि एक्सीडेंट हो जाए, कोई रैपिडली एक्टिंग फोर्स आ जाए जिसकी वजह से मुझे फ़िज़िकल नुकसान हो जाए, मेंटली मुझे नुकसान हो जाए और फाइनेंशियल लॉस हो जाए तो दैट इज़ नोन एज एक्सीडेंट। एक्सीडेंट इज़ ऑलवेज अनएक्सपेक्टेड एंड सडन इवेंट। तो अब अगर या कोई इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो गए या कोई बंदा जा रहा है रोड साइड पे और पीछे से गाड़ी ने आके उसको टक्कर मार दी, तो एस टक्कर मारना ये इस बंदे की विल नहीं है, ये इसकी चाहत नहीं है, ये नहीं चाहता कि मुझे पीछे से कोई रेपिडली एक्टिंग फोर्स आके मुझे मार दे, लेकिन ये एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाता है विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मेन विल, तो दैट इज़ नोन एज एक्सीडेंट। Accidents is the third leading cause of death throughout the world. This is a very large figure. बहुत से लोग जो है because of many accidents लोग जो है मर जाते हैं, and it's the third leading cause of the death throughout the world. The first then the main cause of death throughout the world is that is cancers. The second cause is cardiovascular diseases, दिल की बीमारी हो गई, hypertension, etc. And the third cause that is accident. So according to UN survey, Pakistan ranks fourth in vehicle accidents. रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में पाकिस्तान का नंबर जो है that is in फोर्थ पोजीशन पे पाकिस्तान में इतने सारे व्हीकल एंड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। So killed in road traffic accidents, accidents defined as any person who was killed outright or who died within 30 days as a result of accident is known as killed in the road traffic accident. अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, चाहे द एक्सीडेंट इज ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो, ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट हो, घर में कोई एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन अगर बंदा उसी टाइम मर गया या विद इन द 30 days of the event, तो that is known as the person will be called to be as the killed in accident. फॉर एग्ज़ाम्पल जो माइन वर्कर्स होते हैं उन पे माइन जो है वो गिर जाता है, तो अगर ऑन द स्पॉट वो मर गया तो that is killed in accident. या अगर वो विद इन 30 days, 30 इस इवेंट के 30 days के अंदर अंदर वो मर गया तो that is known as accident. So there are many types of accidents. The first type that is road traffic accidents. बहुत सारे road traffic accident जिसमें हम we are in fourth number in the UN in the UN according to UN survey, and throughout the world accident is a third leading cause of the death. The second type is industrial accidents. इंडस्ट्रीज में जो वर्कर्स काम करते हैं तो कभी छत गिर जाता है, कभी
ब्लास्ट हो जाता है, कभी मशीन में कोई लोग आके मर जाते हैं। तो इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी अनएक्सपेक्टेड और इवेंट हो जाते हैं बिकॉज इंडिपेंडेंटली ऑफ द वर्कर्स वेल, तो दे आर नोन एज इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। The third type that is known as occupational accident. It's related to an occupation. For example, mine workers. अब जो mining है it's an occupation. अब अगर माइनिंग के में जो लोग काम कर रहे हैं और अचानक उस पर माइन गिर गया, माइन के अंदर आके वो लोग मर गए, तो दे आर नोन एज ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। आज बाद ऐसे लोग होते हैं जो टोबैको इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं और टोबैको इंडस्ट्रीज़ में काम करने की वजह से उनको लंग कैंसर हो जाते हैं और उसी लंग कैंसर की वजह से वो लोग मर जाते हैं, तो इट इज़ एन ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट। या अगर कोई डॉक्टर है फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड-19 की आजकल वार्ड में ड्यूटी कर रहा है और एक मरीज़ से उसको कोविड-19 कोरोना वायरस ट्रांसफ़र हो गया और उस डॉक्टर की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, सो इट इज़ एन ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट। क्योंकि डॉक्टर जो है वो नहीं चाहता था कि मुझे हो जाए कोरोना वायरस और वो अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज ऑक्यूपेशन इन्फेक्शियस एजेंट उसके बॉडी में चला गया और उसकी डेथ हो गई, तो दैट इज़ नोन एज ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट। होम और डोमेस्टिक एक्सीडेंट, घरों पे जो बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बच्चे छत से गिर जाते हैं, लोग जो है टाइल्स पे स्लिप हो जाते हैं, तो दीज ऑल आर एक्सीडेंट्स। मिसलिनियस में बहुत सारे इसके अलावा भी जितने एक्सीडेंट्स हो तो दे कम इन द कैटेगरी ऑफ मिसलिनियस। So these are the 5 basic types of accidents: road traffic accidents, industrial accidents, occupational accidents, home or domestic accidents, and miscellaneous. Causes of road traffic accidents. So there are many causes of road traffic accidents जिसकी वजह से road traffic accidents हो जाते हैं. We will discuss the each and every type of accidents in detail. So the first one is road traffic accident. The first one is overloading. Because of overloading accidents हो जाते हैं. ओवर स्पीडिंग, जब ड्राइवर स्पीड लगाते हैं, रेस लगाते हैं, तो देट इज़ नॉन एज ओवर स्पीडिंग की वजह से भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. ओवरटेकिंग, और दूसरी गाड़ी पे ओवरटेक करने के वक्त अगर रॉन्ग साइड पे ओवरटेक किया जाए तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. मैकेनिकल फॉल्ट, गाड़ी जा रही है, ब्रेक फेल हो गया, तो ब्रेक फेल होने की वजह से कोई मैकेनिकल फॉल्ट आ गया, इंजन में कोई ख़राबी आ गई, गियर में कोई, तो बहुत सारे अगर गाड़ी में कोई फॉल्ट आ गया तो दैट इज़ नोन एज मैकेनिकल फॉल्ट. लैक ऑफ एफर्ट इन एनफोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक लॉस. पाकिस्तान में जो यूएन सर्वे में हमारी 4th नंबर पे है बिकॉज ऑफ व्हीकल, बिकॉज ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एज बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द ट्रैफिक लॉस. ट्रैफिक के जितने भी रूल्स है, लॉस है, उसको लोग भी नहीं फॉलो कर रहे क्योंकि ऊपर से गवर्नमेंट भी उसकी इन्फोर्समेंट करने में नाकाम हुए. फेलियर टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स. ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करेंगे लोग तो एक्सीडेंट्स की रेशो जो है वो बढ़ेगी. ड्रंकन ड्राइवर्स, बाज़ों का ड्राइवर शराब पीते हैं, नशे में होते हैं, तो दे कैन बी द काज ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट. बैड रोड्स, ओवर फटीग ऑफ ड्राइविंग. अगर एक बंदा ड्राइव कर रहा है और ही इज़ ओवर फटीग तो उसी की वजह से भी उससे गलती हो सकती है. मेंटल डिसऑर्डर, इफ अ पर्सन इज़ मेंटली इल, एंजाइटी, डिप्रेशन में है, तो उसकी वजह से भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाते. तो इसी वजह से एंड द मेन जिसमें जो है एज, बाज़ कम उम्र में लोग ड्राइविंग करते, कम उम्र में, तो ड्राइविंग का जो लाइसेंस है उसमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो है दैट इज़ ओवर 18 ईयर्स, आपका एज 18 ईयर्स से ज़्यादा हो, और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए 16 से ज़्यादा हो अकॉर्डिंग टू आवर लॉ, तो तब आपको जाके लाइसेंस मिलता है. और लाइसेंस मिलने के लिए द पर्सन शुड बी मेंटली एज वेल एज फिजिकली फिट एंड हेल्दी. सडन हार्ट फेलियर, अब एक ड्राइवर है, गाड़ी ड्राइव कर रहा है, उसको अचानक हार्ट फेलियर हो गया तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाते. पुअर लाइट ऑन द रोड्स, पुअर विजन, नज़र कम है, किसी की लाइट नहीं है. लैक ऑफ फेमिलियरिटी ऑफ द रोड्स ऑफ द लॉस. शॉर्ट हाइट ऑफ द ड्राइवर, अगर शॉर्ट हाइट है तो उसको रोड नज़र नहीं जाए, तो बहुत सारे दीज ऑल आर द
Different causes of road traffic accidents: overspeeding, overtaking, not following the rules and the laws, mental illness, over fatigue, sudden cardiac failure और किसी को sudden cardiac death हो जाए, poor vision हो गया. तो ये सारे these all are the example of the road traffic, example नहीं, सारी causes of the road traffic accidents. So this was about the first type of accidents, road traffic accident. Thank you very much.